6 जुलाई 2021 को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के स्माइल होमवर्क पार्ट नंबर 4 जो हमें प्राप्त हुआ है उसे हम सॉल्व कर। पिछले तीनों होम 5 प्रश्न हैं, बारी बारी से उन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दो स्थिर आवेशों के मध्य लागू होने वाले नियम को लिखिए। तो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करता है और ये जो कूलाम बल है ये कहता है कि यदि दो आवेश आपके पास में है, मान लीजिए एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं, बिंदु आवेश हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों आवेशों Q1 और Q2 के मध्य कार्य करने वाला या प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का हो सकता है। यदि ये सजातीय आवेश है, दोनों ही धनात्मक प्रकृति के आवेश है या दोनों ही ऋणात्मक प्रकृति के आवेश है, तो ऐसी स्थिति में इसे हम सजातीय आवेश कहेंगे और इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। और एक ऋणात्मक प्रकृति का आवेश, इन्हें हम विजातीय आवेश कहेंगे और इनके मध्य आकर्षण होगा। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कूलाम बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, परिमाण इनके Q1 और Q2 हो तो इनका गुणनफल Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ मिलाएं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक स्थिरांक काम में लिया जाता है जिसे हम कहेंगे K। बच्चों एक छोटी सी समस्या इसमें कभी कभी आती है कि हम यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 जो लिख रहे हैं उसके लिए हम लिख देते हैं कि आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती लिखना सही नहीं है। समानुपाती केवल तब लिखा जाना चाहिए जब कोई भी भौतिक राशि केवल एक भौतिक राशि या किसी पद पर निर्भर करे। भौतिक राशि बल एक पद पर नहीं, दो पदों पर निर्भर कर रही है, इसलिए हम इसे अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं परंतु समानुपाती नहीं। यदि हम यहाँ पर देखें Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो यह पूरा मिलकर के एक पद बना रहा है, तो इस पद के लिए इसे समानुपाती कहा जा सकता है। F समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, लेकिन Q1 Q2 के लिए इसे समानुपाती नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर का पद भी अभी आना बाकी है। खैर ये बड़े स्तर की चीजें हैं। यदि मैं K की बात करूं तो इसे कूलाम बल नियतांक कहते हैं जिसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है निर्वात में। और यदि हम कोई माध्यम लें तो माध्यम में इसका जो मान है वो थोड़ा अलग होता है। अगर हम अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न संख्या 2 पर, तो प्रश्न संख्या 2 है कूलाम की अंतरराष्ट्रीय मात्रक परिभाषा लिखिए। कूलाम की अंतरराष्ट्रीय मात्रक परिभाषा लिखिए। एक कूलाम आवेश क्या होता है हमें ये बताना है। तो हम सब जानते हैं, एक फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, I बराबर Q अपॉन T। इससे यदि मैं निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं Q बराबर I इंटू T। यदि इस पद में I का मान 1 एम्पियर और T का मान 1 एम्पियर 1 सेकेंड हो जाए तो जो Q का मान है वो 1 कूलाम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में बह रही है तो प्रवाहित आवेश जो है वो 1 कूलाम होगा या विस्थापित आवेश जो है वो 1 कूलाम होगा। अगर मैं इसे एक सिस्टमैटिक ढंग से कहूं तो मैं कह सकता हूं कि 1 कूलाम वह आवेश है जो कि 1 एम्पियर धारा के द्वारा 1 सेकंड में विस्थापित होता है। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 1 सेकंड में जितना आवेश विस्थापित होता है उसे हम 1 कूलाम कहते हैं। तो इस प्रकार से 1 कूलाम की परिभाषा दी जा सकती है। 1 कूलाम वह आवेश है जो विद्युत धारा जो 1 एम्पियर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में विस्थापित किया जाता है। अगर हम अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है ये हमें बताना है। जब भी छोटे गोले लिए जाते हैं तो इन्हें बिंदु जा सकते हैं। इन दोनों गोलों के मध्य बल अगर आपको निकालना है तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के फॉर्मूले को आपको काम में लेना पड़ेगा। ये जो बल का फॉर्मूला है
ये होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि हमें दोनों आवेशों के मान की जरूरत पड़ेगी और दोनों के मध्य की दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आवेश का मान Q1 का मान आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, दूसरे आवेश Q2 का मान भी आपको दिया हुआ है, दूरी 30 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 100 का भाग दे सकते हैं, 100 का भाग देते ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। तो इस तरीके से आर Q1 और Q2 के मान है। अब ये जो मान है वो हम बल का जो सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें हम रख सकते हैं K का जो मान है हम सब जानते हैं, K का मान 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। Q1 का मान अभी हमने देखा था 2 × 10⁻⁷ कूलाम में प्रश्न में दिया गया है, और Q2 का मान भी प्रश्न में दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आर की हम बात करें तो आर का मान 0.3 है मीटर है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0.3 × 0.3 मीटर हो जाएगा। इस पॉइंट को यदि यहाँ से हटाया जाए तो इसके स्थान पर ऊपर 10 लगाया जा सकता है। पॉइंट को हटाने का तरीका, हटा करके 1 लिखिए और पॉइंट के बाद में जितनी संख्या हो, चूंकि एक संख्या है तो 1 जीरो लगा दीजिए, यदि 2 संख्याएं हो तो 2 जीरो लगा दीजिए। ऐसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, 10 आ जाएगा। ऊपर हम देखें तो 9 है, 2 है और 3 है, 9 × 2 = 3 हो गया, और नीचे 3 × 3 9 हो गया, और 7 मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। अगर हम घात की बात करें तो 10⁻9 है, 10⁻7 है, 10⁻7 है, फिर 1 है, 10⁻1 है। घात नेगेटिव हो तो 10⁻ की हुई हो तो इसका मतलब घात, तो अगर हम इनको 10⁻9 10⁻7 10⁻7 10⁻1 और 10⁻1 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 की घात जोड़ा 10⁻11 10⁻12 10⁻12 -7 और -7 माइनस का 14 होता है, तो 10⁻12 - 14 इज इक्वल टू, सॉरी 10⁻9 और एक 10 और एक 11, 10⁻11 - 14 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 10⁻−3। 9 से 9 कट गया है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास में रह जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में कूलाम इंटू कूलाम है तो इसका कूलाम स्क्वायर भी आएगा, ये कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट जाएगा, तो 6 × 10⁻−3 न्यूटन आपके पास में रह जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चले। अगला प्रश्न है कूलाम नियतांक का मान, मात्रक, विमा एवं निर्भरता बताइए। कूलाम नियतांक का मान बताना है, मात्रक बताना है, विमा बतानी और निर्भरता बतानी है। कूलाम नियतांक यानी के का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जो एप्सिलॉन होता है उसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये मान जब आप यहाँ रखेंगे तो ये समीकरण हमें प्राप्त होगी, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब अगर मैं यहाँ पर मान रखना चाहूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहूँ तो 4 की जगह 4 है, पाई का मान 3.14 होता है, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान 8 पॉइंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8.854 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन, सॉरी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सारे मान जब आप रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और उनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर की जगह एप्सिलॉन आर। यदि हम निर्वात के लिए गणना करना चाहें तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है, यानी के का मान आपके पास आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, क्योंकि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान हम यहाँ 1 रखेंगे। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसका सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि K का मात्रक निकालना है तो K को एक तरफ रहने दीजिए, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो आपके पास हो जाएगा F × आर स्क्वायर, और Q1 Q2 को नीचे ले आइए तो आ जाएगा नीचे Q1 × Q2। मात्रक रखेंगे, F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेकिन इसकी घात 2 दी हुई है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
Q1 आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है, Q2 भी आवेश है, इसका मात्रक भी कूलाम होता है, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर होगा ये इसका। अब अगर हमें इसकी विमा निकालनी है तो इसको SI मात्रक में चेंज करना पड़ेगा आपको। ये भी SI मात्रक है लेकिन हम इसे मूल मात्रकों में चेंज करेंगे। न्यूटन यानी बल का मात्रक है, और बल का एक अन्य मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह रखा है। मीटर अपने आप में एक मूल मात्रक है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और कूलाम को हम चेंज करें तो कूलाम जो है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ पर I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड, तो आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो किलोग्राम की जगह किलोग्राम है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब, सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो एम्पियर का स्क्वायर होगा और सेकंड का स्क्वायर होगा, तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। इन दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड की घात 4 हो जाएगी। आपके पास में आ जाएगा ऊपर किलोग्राम मीटर क्यूब, नीचे एम्पियर का स्क्वायर, सेकंड की घात 4। अब अगर इनकी जगह हम विमीय प्रतीक रखें, अब इनकी जगह विमीय प्रतीक हम रख रहे हैं। देखिए पहले हमने इनको चेंज क्यों किया, तो इसका कारण यह है कि विमा जो होती है वो मूल मात्रकों या मूल राशियों की जो घात के अंक होते हैं उन्हें हम विमा कहते हैं, तो इसे मूल मात्रक में चेंज करना जरूरी था। किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है इसलिए m लिया गया है, क्योंकि किलोग्राम की घात 1 है तो यहाँ 1 लगा दिया है। मीटर दूरी का मात्रक है, दूरी को L से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसके लिए इसकी पावर 3 है तो 3 हमने लगा दिया। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और इसका जो विमीय संकेत है वो भी A ही लिया जाता है, इसलिए A का A ही आया हमारे पास, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है। सेकंड जो है वो समय का मात्रक है, तो समय के लिए हम T काम में लेते हैं तो T की पावर 4 हो जाएगी। इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो इन दोनों की पावर माइनस हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा m की पावर 1, L की पावर 3, T की पावर -4 और A की पावर -2। तो इस प्रकार से K का SI मात्रक भी निकाला जा सकता है और ये भी K का SI मात्रक है और इसकी विमा भी निकाली जा सकती है। ये स्पेशली गणना की गई है निर्वात के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया था। लास्ट प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एक सूत्र एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी कि यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का सूत्र लिखना चाहूं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर को नीचे ले आओ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर जो है वो है माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता, तो हम क्या कह सकते हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता का अनुपात निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। इसे निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। एक और खास बात है, जब भी हम निरपेक्ष या सापेक्ष शब्द काम में लेते हैं तो हमें विद्युतशीलता लिखते हैं, लेकिन ये जो एप्सिलॉन आर है इसके लिए एक और शब्द काम में लिया जाता है परावैद्युतांक। इसे हम माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक का अनुपात, जिसे हम माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, का अनुपात निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। इसे निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ये 5वें प्रश्न का ए भाग था। 5वें प्रश्न का ही बी भाग है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान मात्रक सहित लिखिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था 8.854 इंटू 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो बड़ा ही आसान सा भाग था ये, लास्ट वाला बी पार्ट बहुत आसान था, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये मान हम काम में लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जो वर्कशीट, होमवर्क वर्कशीट है, ये आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।